जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने के ऐलान के बाद से ही प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आजाद के सहयोगी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने लिखा, सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, न कि गुलाम। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया, लेकिन सीपीएम के वरिष्ठ नेता ने ये सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भ्रष्टाचार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट कर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। जयराम रमेश ने पूर्व नौकरशाह पीएन हंसकर को पुरस्कार से इनकार करने के बारे में एक किताब का एक अंश भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जनवरी 1973 में हमारे देश के सबसे शक्तिशाली सिविल सेवक को बताया गया था कि उन्हें पीएमओ छोड़ने पर पद्म विभूषण दिए जाने की सिफारिश की जा रही है। यहाँ पीएन हंसकर ही प्रतिक्रिया है। ये एक क्लासिक है, एक अनुकरणीय है। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता शशि थरूर ने गुलाम नबी आजाद को ये सम्मान मिलने का स्वागत किया है। तिरुवनंतपुरम सांसद थरूर कहते हैं, गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर बधाई। किसी की भी सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए दूसरे पक्ष की सरकार से सम्मानित होना अच्छा है। कांग्रेस के एक अन्य नेता राज बब्बर ने भी आजाद को बधाई दी है। बब्बर ने लिखा, आप एक बड़े भाई की तरह हैं और आपका बेदाग सार्वजनिक जीवन और गांधीवादी आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा एक प्रेरणा रही है। पद्म भूषण राष्ट्र के लिए आपकी 5 दशकों की कुशल सेवा की एक आदर्श मान्यता है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिब्बल ने बधाई देते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है। अपने ट्वीट में कपिल सिब्बल ने लिखा कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिला है, बधाई हो भाईजान। विडंबना यह है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता दे रहा है और कांग्रेस को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। कपिल सिब्बल का बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये बड़ी अजीब और गरीब बयान आ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कि पद्मा पुरस्कार जो गुलाम नबी आजाद जी को मिला है पद्म भूषण, उस पर प्रश्न उठाना जैसे ये गुलामी का एक प्रतीक है। ये कैसी सोच है? मोदी जी के सरकार के चलते आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। पद्मा पुरस्कार किसी को भी जा सकता है। साधारण व्यक्ति, चाहे किसान हो, चाहे किसी स्तर पर काम करता हो, वो व्यक्ति उसे पद्मा पुरस्कार मिल सकता है। और राजनीतिक दलों को बिना देखकर कौन हमारे विरोध में है, कौन हमारे साथ है, उनके भी सम्मानित लोगों को माना जाना है, उनको पुरस्कार किया जा रहा है। इस बीच तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद गुलाम नबी आजाद को लेकर एक अफवाह ये उड़ी कि इस नेता ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता ने ट्विटर बायो में बदलाव की इस खबर को शरारती प्रचार करार दिया। आजाद ने अपनी सफाई में लिखा, कुछ लोग द्वारा भ्रम पैदा करने के लिए शरारती प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मेरा ट्विटर प्रोफाइल से कुछ भी हटाया या जोड़ा नहीं गया है। प्रोफाइल वैसी ही है जैसे कि पहले थी। कह सकते हैं कि आजाद गांधी परिवार के वफादारों के निशाने पर हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं G23 के समूह का नेतृत्व किया और सोनिया गांधी को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर पार्टी में व्यापक सुधार की मांग की थी। वहीं कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर के इस बड़े नेता की जमकर तारीफ कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस वजह से गुलाम नबी आजाद को विरोध झेलना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस द्वारा यूपी चुनावों के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल है, जो पार्टी के आजाद की ओर बदले रुख को कुछ हद तक दर्शा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।